नमस्कार, जनसेतु के खास प्रोग्राम डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपिका। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या एनआईए के वारंट लिस्ट में था शामिल। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों ने उसे वारंट लिस्ट में शामिल किया था। फिल्म आदिपुरुष को लेकर नहीं थम रहा बवाल, महाराष्ट्र में रोकी गई स्क्रीनिंग, थिएटर के अंदर जमकर हंगामा। फिल्म आदिपुरुष सबसे सिनेमाघरों में लगी है, तब से जगह जगह पर इसे लेकर विरोध की खबरें सामने आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र के नाला सोपारा पाटघर में भी हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया है। आखिरकार शहबाज सरकार ने कट्टरपंथी संगठन टीएलपी के सामने टेके घुटने। अब पाकिस्तान में ईशानिंदा मामले में आतंकी फैलाने की धारा लगेगी। पाकिस्तान सरकार को आखिरकार कट्टरपंथी संगठन तहरीर-ए-लब्बैक पाकिस्तान के आगे झुकना ही पड़ा है। मणिपुर में बवाल के बीच गोली लगने से सेना का जवान घायल, नहीं थम रहा हिंसा का दौर। मणिपुर में पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार हिंसा जारी है। मेइती और कुर्की समुदाय के बीच शुरू हुई इस लड़ाई में अब बड़ा रूप ले लिया है। राज्य में भारी सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली पुलिस के पास आई अपहरण की कॉल, ना लड़की मिली और ना ही किडनैपर। दिल्ली पुलिस को एक लड़की के अपहरण की संदिग्ध कॉल आई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को ना तो लड़की मिली और ना ही किडनैपर का कुछ पता चला है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर होगी सुप्रीम सुनवाई। हाईकोर्ट के इस आदेश को दे दी गई है चुनौती। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन के दौरान पूरे राज्य में जमकर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। रायगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज से टकराई तेज रफ्तार बस, हादसे में 26 यात्री घायल, 2 की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोमवार की सुबह तेज रफ्तार यात्री बस रेलवे ओवरब्रिज से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 26 यात्री घायल हुए, जबकि 2 की हालत नाजुक है। पूर्वांचल में एक सप्ताह से पारा 42 डिग्री के पार। चंदौली जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। चंदौली जिला अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और इलाज के बीच मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीजों को इमरजेंसी की जरूरत पड़ रही है। 50 रुपए चुराने के आरोप में हरियाणा के बाउंसरों की पिटाई से टोल कर्मी की हुई मौत। मामले में जाने बृजभूषण रिएक्शन। मामला पटना बक्सर 4 लेन के कुल्हाड़िया स्थित टोल प्लाजा का। मृत की पहचान यूपी के गोंडा जिले के कटरा बाजार थाने के मनिकापुर निवासी 34 वर्षीय पुत्र बलवंत सिंह के रूप में हुई है। गीता प्रेस मामले में अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की एंट्री। बिना नाम लिए जयराम रमेश पर साधा निशाना। गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर जयराम रमेश ने कहा, ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को अवार्ड देना चाहिए था। सपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, प्रभारियों की हुई नियुक्ति। 36 सीटों पर काम तेज। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी ने कुछ सीटों पर काम तेज कर दिया है। हीट वेव पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक। कहा, गर्मी से बचाव के हो सकते हैं पुख्ता इंतजाम। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत इन दिनों हीट वेव की चपेट में आ रहा है। भीषण गर्मी और लू की वजह से अचानक अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सपा सांसद एसटी हसन का यूसीसी पर बड़ा बयान। कहा, बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम शरीयत को ही मानेंगे। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। हम मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी बोले, ड्राफ्ट की तैयारी पूरी, मिलते ही लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि सबसे पहले करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है।
औरंगाबाद में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। एक ही परिवार के थे सभी मासूम। मामला जमहोर के कचहरी तालाब का। मृतकों की पहचान जमहोर निवासी तेजस्वी, आयुष और पीयूष के रूप में हुई है। तीनों रिश्ते में भाई लगते हैं। बस्तर में पिता का दाह संस्कार करने आए 2 बेटे हीट स्ट्रोक के चपेट में आ गए। एक की मौत, दूसरा गंभीर। पिता के दाह संस्कार में दोनों बेटे अक्सर शमशान घाट पहुंचे। हीट स्ट्रोक के बाद दोनों को लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। पूर्व सीएम को जेल भेजने वाले कांग्रेस से गठबंधन के लिए बेताब स्मृति ईरानी का दिल्ली के सीएम पर तंज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल विकास परियोजनाओं के लिए धन नहीं देते, लेकिन श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं। दिल्ली में सियासी हलचल। पूर्व कांग्रेस नेत्री और आईआरएस ऑफिसर नहीं रही प्रीता हरित बीजेपी में शामिल। प्रीता हरित ने हाल ही में नाराजगी के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को उमस से मिली राहत। मौसम हुआ सुहावना। सोमवार को सुबह ही हल्की बारिश हुई, लेकिन कुछ देर में ही धूप निकल गई, जिससे उमस हो गई। उसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिल्ली लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी साधने में जुटी बीजेपी निशाने पर आप। दिल्ली बीजेपी ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर पश्चिम दिल्ली के द्वारका में बनने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जन सेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।